हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल लर्न फॉर फ्री। मेरा नाम है अमन ठाकुर। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पार्टनरशिप चैप्टर को। आई होप आपने मेरे प्रीवियस सेशंस को वॉच किया होगा, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था पार्टनरशिप चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। आज का जो सेशन रहने वाला है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पार्टनरशिप चैप्टर से रिलेटेड। इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा पार्टनरशिप चैप्टर। ओवरऑल जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो आज कवर हो जाएंगे, इसलिए आपको लास्ट तक बने रहना है मेरे साथ में, और आपको हर एक क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए एंड बी started a business by investing rupees 5,000 and rupees 3,000 respectively. After 3 months, A increased his investment by rupees 500. After 6 more months, B increased his investment by rupees Y. If the ratio of profits of A to B at the end of the year is 43:40, then find the value of 5Y. क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, ए एंड बी टू पर्सन्स है, इन्होंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में ए ने इन्वेस्ट किया 5,000 रुपीज़ को और बी ने इन्वेस्ट किया इस बिजनेस में 3,000 रुपीज़ को। 3 महीने के बाद ए ने अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया 500 रुपीज़ के साथ। उसके बाद बी ने 6 मोर मंथ्स के बाद, दैट मीन्स 3 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स इक्वल टू 9 मंथ्स, यानी कि बी ने 9 महीने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया है वाई रुपीज़ के साथ। और प्रॉफिट का जो रेशो है ए और बी का वो है 43:40। आपको निकालना है 5y की वैल्यू को। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। आपके पास है टू पर्सन्स ए एंड बी। ए ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है 5,000 रुपीज़ के साथ और ये इन्वेस्टमेंट है 3 महीने के लिए। ठीक है, 3 महीने के बाद ए ने अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया 500 रुपीज़ के साथ, तो उसकी इन्वेस्टमेंट अब बन गई 5,500 रुपीज़ और ये इन्वेस्टमेंट रहेगी उसकी अगले 9 महीने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट जो कैलकुलेट हो रहा है वो हो रहा है ईयर के लिए, और एक साल में कितने महीने होते हैं टोटल? 12 महीने। ठीक है, 3 महीने के लिए ए की इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपये। उसके बाद उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया 500 रुपीज़ के साथ, तो उसकी इन्वेस्टमेंट अब बन गई 5,500 रुपीज़, और ये 5,500 रुपीज़ है 9 महीने के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं बी पर्सन के पास। बी पर्सन के पास इन्वेस्टमेंट है 3,000 रुपीज़ की इनिशियली, और ये इन्वेस्टमेंट उसकी कितने महीनों के लिए है? 9 महीनों के लिए। ठीक है, 3 मंथ्स ऑलरेडी हो गए हैं उसको, और 6 मोर मंथ्स उसके बाद बी ने अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आफ्टर 6 मोर मंथ्स, 3 मंथ्स ऑलरेडी हो गए हैं और 6 मंथ्स 3 मंथ्स में जब ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल 9 मंथ्स आएंगे। तो 9 मंथ्स के लिए बी की इन्वेस्टमेंट है 3,000 रुपीज़। उसके बाद बी ने अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया है वाई रुपीज़ के साथ। अब बी की इन्वेस्टमेंट बन जाएगी 3,000 प्लस वाई, और ये कितने महीने के लिए है? 3 महीने के लिए। क्लियर है यहां तक? बीच में हम यूज करेंगे रेशो का साइन। आप सबसे पहले जीरोस को कैंसिल आउट करेंगे, यहां पर आपकी 2 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, चारों आपके जो नंबर्स हैं उनमें 2 जीरोस को मैंने स्टार्टिंग में ही कैंसिल आउट कर दिया, इससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब करेंगे मल्टीप्लाई। 5 3 होता है 15, सो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 150 प्लस 9 5 होता है 45, 45 प्लस 4 विल बी 49, सो यहाँ पर वैल्यू आएगी 495। रेशो का साइन आप यूज करेंगे, 9 3 होता है 27, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 270 प्लस 3 3 होता है 9, सो ये आपके पास बन जाएगा 90 प्लस 3y। ठीक है, ऐड करेंगे आप इन दोनों वैल्यूज को, आपके पास रिजल्ट आएगा 645 रेशो 0 6 360 प्लस 3y।
आपको प्रॉफिट का रेशो गिवन है 43:40, किसका, ए और बी का। अब हम इक्वेट करेंगे इन्वेस्टमेंट को किसके साथ में, कैपिटल के साथ में, यानी कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो यहां पर आप देखिए आपके पास 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आने पर आपके पास रिमाइंडर आएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, रेशो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 प्लस वाई। ठीक है, ए की आपके पास इन्वेस्टमेंट है, यहां पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं अब, 215, और बी की इन्वेस्टमेंट है आपके पास 120 प्लस वाई। इसको हम इक्वेट करेंगे प्रॉफिट के साथ, यानी कि 43 डिवाइड बाय 40 के साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप वैल्यूज को, यहां पर आपके पास रिजल्ट आएगा 0, 5 4 जा होता है 20, 6 8 इक्वल टू 43 मल्टीप्लाई विद 12। 43 मल्टीप्लाई विद 12 विल बी इक्वल टू 5160 प्लस 43 वाई। ठीक है, आपके पास यहां पर रिजल्ट आएगा 0 4 4 3440 इक्वल टू 43 वाई। 43 से आप कैंसिल आउट करेंगे 3440 को, आपके पास रिजल्ट आएगा 80। सो y इक्वल टू आपके पास आ गई है वैल्यू 80। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, 5y की। सो 5 मल्टीप्लाई विद 80 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 400। ठीक है, और स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, 2 zeros को कैंसिल आउट किया था, तो आप 2 zeros को यहां पर पुट कर देंगे, आपके पास रिजल्ट आएगा 40,000। ठीक है, 40,000 जो है वो है 5y की वैल्यू। ठीक है, 5y की वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आई है, 40,000। दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको स्टेप बाय स्टेप में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ए ने इन्वेस्ट किए 5,000 रुपीज 3 मंथ्स के लिए, बी ने इन्वेस्ट किया 3,000 रुपीज को 9 मंथ्स के लिए। आफ्टर 3 मंथ्स ए इंक्रीज्ड हिज इन्वेस्टमेंट बाय 500 रुपीज, तो ए की इन्वेस्टमेंट अब क्या बन गई, 5,500 रुपीज, और ये कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए। बी ने अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया y रुपीज के साथ, और ये इन्वेस्टमेंट कितने मंथ्स के लिए है, 3 मंथ्स के लिए। इन सभी वैल्यूज में हमने क्या किया, डबल जीरोस को कैंसिल आउट कर दिया स्टार्टिंग में, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आया 120 प्लस वाई। अब हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को इक्वेट कर दिया प्रॉफिट के साथ में। जब हमने इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट से इक्वेट कर दिया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 80। अब हमसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि 5y की वैल्यू हमें बताएं, तो 5y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई किया 80 के साथ, हमारे पास रिजल्ट आया 400। हमको ये पता है कि हमने स्टार्टिंग में 2 zeros को कैंसिल आउट कर दिया था स्टार्टिंग में, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। उन 2 zeros को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, तो हमारे पास 5y की वैल्यू क्या आ गई, 40,000 आ गई। ठीक है, ये है आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आइए अब सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, ए बी एंड सी started a business by investing rupees 4,000, 6,000 and rupees 5,000 respectively. Their investment periods are n months, n plus 2 months and 10 months respectively. If the profit share of A is rupees 1,600 and the total profit is rupees 6,480, find the investment period of B. यहां पर आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पर्सन्स हैं यहां पर, ए बी और सी। उन्होंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ए ने इन्वेस्ट किए 4,000 रुपए, बी ने इन्वेस्ट किए 6,000 रुपए और सी ने इन्वेस्ट किया 5,000 रुपए को। इनका इन्वेस्टमेंट का पीरियड आपको गिवन है n मंथ्स ए के लिए, बी के लिए n प्लस 2 मंथ्स और सी ने 10 महीने के लिए इस इन्वेस्टमेंट को क्या किया, इन्वेस्ट किया। ठीक है, प्रॉफिट का शेयर जो ए का है वो है 1,600 रुपए। कब, 12 महीने के बाद, 12 महीने के बाद नहीं, n मंथ्स के बाद। यहां पर आपको ईयर मेंशन नहीं है, आपको मंथ्स मेंशन है डायरेक्टली। n मंथ्स के बाद ए की इन्वेस्टमेंट आई, ए का प्रॉफिट आया 1,600 रुपए,
और टोटल जो प्रॉफिट है किसका, ए बी और सी पर्सन का, वो है 6,480 रुपए। आपको निकालना है टाइम पीरियड यानी कि इन्वेस्टमेंट का पीरियड किसका, बी का। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, n+2 मंथ्स की। इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ बी इज n+2 मंथ्स। तो आपको n+2 मंथ्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 3 पर्सन है आपके पास, ए बी एंड सी। ए ने इन्वेस्ट किया 4,000 रुपए को, बी इन्वेस्ट कर रहा है 6,000 रुपए को, और सी इन्वेस्ट कर रहा है आपका 5,000 रुपए। ठीक है, ए ने इन्वेस्ट किया n मंथ्स के लिए, तो 4,000 मल्टीप्लाई विद n हो जाएगा। बी ने इन्वेस्ट किया n+2 मंथ्स के लिए, तो 6,000 मल्टीप्लाई विद n+2 हो जाएगा। ठीक है, सी इन्वेस्ट कर रहा है आपका कितने टाइम पीरियड के लिए, 10 मंथ्स के लिए, तो 5,000 मल्टीप्लाई विद 10 हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरोस को कैंसिल आउट करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए 4n रेशो 6n + 12 रेशो 5 × 50। क्लियर है यहाँ तक। ए का प्रॉफिट हमको गिवन है, साथ ही साथ में हमको गिवन है टोटल प्रॉफिट। तो इससे हमें मिल जाएगी n की वैल्यू। देखिए n का इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा किसके, n के प्रॉफिट से, यानी कि 4n = 1600 डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 4n + 6n विल बी 10n + 12 + 50 विल बी हाउ मच, 62। तो आपके पास रेशो आ गया 4n डिवाइड बाय 6n + 62। ये है आपका इन्वेस्टमेंट का रेशो। ठीक है, और टोटल जो आपका प्रॉफिट है वो कितना है, 6,480। क्लियर है। ए की इन्वेस्टमेंट इक्वल है ए के प्रॉफिट के। टोटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट है 10n + 62, ए + बी + सी तीनों की, वो किसके इक्वल है, टोटल प्रॉफिट के, ए बी सी के, यानी कि 6,480 के। अब यहां से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, कैंसिल आउट करना है जीरोस को, और यहाँ पर आपकी वैल्यू कैंसिल आउट होगी 4 से। 4 4 = 16, यहाँ पर 40 आएगा। 4 1 = 4, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 6 = 24, 4 2 = 8। अगेन आपका ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 = 4 0, 2 8 = 16, 2 1 = 2। ठीक है, 20/81 आपके पास वैल्यू आ गई है। 81 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 के साथ, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 324n = 20 मल्टीप्लाई विद n विल बी 200n + 62 मल्टीप्लाई विद 20 विल बी 0, 2 2 = 4, 6 2 = 12, सो 1240। ठीक है, 324n - 200n आपके पास रिजल्ट आएगा 421, 124 = 1240। 124 से आप 1240 को कैंसिल आउट करेंगे, 10 आपके पास रिजल्ट आएगा। n = आपके पास आ गया है 10। ठीक है, और आपको वैल्यू पूछी जा रही थी किसकी, n+2 मंथ्स की, यानी कि इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ बी। इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ बी है आपके पास n+2 मंथ्स, विच विल बी इक्वल टू 10 + 2। 10 + 2 होता है 12, सो 12 मंथ्स इज द इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ पर्सन बी। 12 महीने के लिए आपका पर्सन बी ने क्या किया, इन्वेस्ट किया, कितने रुपीज को, 6,000 रुपए को। ठीक है, यह है आपका आंसर सेकंड क्वेश्चन का। मुझे उम्मीद है सेकंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब चल रहे हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, P and Q started a business. P invested ₹4,000 less than Q. After 8 months, Q added ₹8,000 to his investment and P withdrew ₹4,000 from his investment. At the end of the year, if the profit share ratio of P/Q is 1/4, find the difference between the initial investments of P and Q. क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 2 पर्सन है आपके पास, P और Q, वो एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। P इन्वेस्ट कर रहा है 4,000 रुपए कम, किससे, Q से। ठीक है, 8 महीने के बाद Q ने ऐड कर दिया 8,000 रुपए को अपनी इन्वेस्टमेंट में, और P ने क्या किया, 4,000 रुपए को इन्वेस्टमेंट से बाहर निकाल लिया। 1 साल के बाद जो प्रॉफिट का रेशो है किसका, P और Q का, वो है 1/4। तो आपको ये डिफरेंस निकालना है कि इनिशियल में जो इन्वेस्ट किया है P और Q ने,
उसका डिफरेंस क्या है अमाउंट का। ठीक है, आपको किसका डिफरेंस निकालना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, जो पी और क्यू ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पी और क्यू आपके पास 2 पर्सन्स हैं। पी पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है 4000 रुपीज लेस देन क्यू। मान लीजिए क्यू की इन्वेस्टमेंट है एक्स रुपीज, तो आपका पी इन्वेस्ट कर रहा है एक्स माइनस 4000 रुपीज। ठीक है, कितने मंथ्स के लिए, 8 मंथ्स के लिए। ठीक है, आपका जो क्यू पर्सन है वो एक्स अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहा है 8 मंथ्स के लिए। ठीक है, 8 महीने के बाद क्यू ने ऐड किए 8000 रुपए अपनी इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, क्यू की इन्वेस्टमेंट है एक्स रुपीज, इसमें उसने ऐड कर दिए कितने रुपीज, 8000 रुपीज। ठीक है, 8 महीने के बाद। तो ये इन्वेस्टमेंट कितने मंथ्स के लिए हो गई, 4 मंथ्स के लिए, क्योंकि टोटल आपके पास 12 मंथ्स हैं। क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्यू का आपके पास इन्वेस्टमेंट आ गया है। अब पी की इन्वेस्टमेंट को अब चेक करते हैं। पी ने विड्रॉ किए ₹4000 अपनी इन्वेस्टमेंट में से। ठीक है, पी की इन्वेस्टमेंट इनिशियली कितनी है, x माइनस 4000, और x माइनस 4000 में हम 4000 रुपीज को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, x माइनस 8000, और ये कितने मंथ्स के लिए है, 4 मंथ्स के लिए। क्लियर है यहां तक। मैं यहां पर थोड़ा सा ब्रैकेट को शिफ्ट कर देता हूं। x माइनस 8000 मल्टीप्लाई विद 4। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। यहां पर आपको ध्यान देना है बीच में रेशो का साइन है। जीरोस को हम स्टार्टिंग में ही कैंसिल आउट कर लेंगे। 3 जीरोस आपकी स्टार्टिंग में ही कैंसिल आउट हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन इससे इजी हो जाएगी। देखिए 8x माइनस 8 4 32 प्लस 4x माइनस 32, रेशो 8x प्लस 4x प्लस 32। ठीक है, अब आपके पास रिजल्ट आएगा 12x माइनस 64 रेशो 12x प्लस 32। क्लियर है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास है इन्वेस्टमेंट का रेशो पी और क्यू का। इस इन्वेस्टमेंट के रेशो को हम इक्वेट करेंगे इसके साथ में, प्रॉफिट के रेशो के साथ में, और वहां से हमको मिलेगी x की वैल्यू। 12x माइनस 64 डिवाइडेड बाय 12x प्लस 32 विल बी इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 को, 12 4 कितना होता है 48, x माइनस 64 मल्टीप्लाई विद 4 विल बी 256 इक्वल टू 12x प्लस 32। ठीक है, 48 माइनस 12 आपके पास आ जाएगा रिजल्ट 36x इक्वल टू 256 प्लस 32 विल बी 6 2 8 5 3 8 288। ठीक है, इसको अब कैंसिल आउट करेंगे हम, 36 को 288 से, आपके पास 8 रिजल्ट आएगा। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 8 आ गई है यहां पर। क्लियर है यहां तक। अब आपको पूछ रहा है कि P और Q के बीच में इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस। सबसे पहले हम P की इनिशियल इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट करेंगे। P की इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी आएगी, देखिए स्टूडेंट्स, x की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 8 को। ठीक है, और 8 आपको पता है खाली एक नंबर है जिसमें कि 3 जीरोस भी ऐड होंगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या किया था, 3 जीरोस को कैंसिल आउट किया था। तो आपके पास x की वैल्यू अब क्या आएगी, 8000 रुपीज। क्लियर है यहां तक। 8000 रुपीज है इनिशियल इन्वेस्टमेंट किसकी, क्यू की। ठीक है, क्यू की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 8000 रुपीज। देखिए 8 महीने के लिए क्यू ने इन्वेस्ट किया था x रुपीज को, और x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 8000। तो 8000 रुपीज है क्यू की इन्वेस्टमेंट, और P की इन्वेस्टमेंट क्या थी, 4000 लेस देन Q। दैट मीन्स 8000 माइनस 4000 विल बी 4000 ओनली। और आपसे पूछा जा रहा है डिफरेंस किसका, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ P एंड Q का। तो आपके पास डिफरेंस कितना आएगा स्टूडेंट्स, 8000 माइनस 4000 विल बी 4000 ओनली। सो 4000 है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। स्टार्टिंग में इसमें जरा सी कंफ्यूजन थी, मैं उसको क्लियर कर देता हूं दोबारा से एक्सप्लेन करके। P ने इन्वेस्ट किया
₹4,000 लेस देन Q फॉर 8 मंथ्स, और Q ने इन्वेस्ट किया X रुपीज को 8 मंथ्स के लिए। उसके बाद क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, 8 महीने के बाद Q ने इन्वेस्ट किया ₹8,000 मोर, यानी कि 8,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए किसने, Q ने। तो अब Q की इन्वेस्ट ₹8,000, क्योंकि X में ऐड हो रहे हैं, X रुपीज में ऐड हो रहे हैं ₹8,000, और ये कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। P क्या कर रहा है, 4,000 रुपए को बाहर निकाल रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट से 8 महीने के बाद। अगर वो ₹4,000 को विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके ₹4,000 कम हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट में। तो उसकी इन्वेस्टमेंट क्या निकल कर आएगी अब, x माइनस 4,000 माइनस 4,000, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो आपके पास रिजल्ट आएगा x माइनस 8,000 मल्टीप्लाई विथ 4। ये है P की इन्वेस्टमेंट। इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और इन्वेस्टमेंट्स का रेशो किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट के रेशो के इक्वल। उसको हमने इक्वेट कर दिया, हमारे पास रिजल्ट आ गया ₹8,000 x की वैल्यू। और ये x किसकी इन्वेस्टमेंट है, Q पर्सन की। Q पर्सन की इन्वेस्टमेंट आपके पास निकल कर आ गई ₹8,000। P पर्सन की इन्वेस्टमेंट आपको पता है ₹4,000 लेस है किससे, Q से। सो ₹8,000 माइनस ₹4,000 विल बी इक्वल टू ₹4,000 ओनली। आपसे पूछा जा रहा है इन्वेस्टमेंट्स का डिफरेंस P और Q की, तो आपके पास रिजल्ट आएगा ₹8,000 माइनस ₹4,000 विल बी इक्वल टू ₹4,000 ओनली। ₹4,000 है इनिशियल इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस P और Q का। यह है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है A, B and C enter into a partnership with their capital in the ratio 2/5 ratio 3/4 ratio 5/8. After 4 months, A increased his capital by 50%, B increased his capital by 25%, and C decreased his capital by 20%. At the end of a year, there was a profit of ₹7,800. What is the share of profit B? What is the share of B in the profit? ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है A, B और C 3 पर्सन है, ये एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप के थ्रू। इनका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है रेशो के फॉर्म में। A, B और C का आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट रेशो के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। A, B, C आपके पास है 3 पर्सन। ठीक है, इन तीनों पर्सन का आपको रेशो गिवन है फ्रैक्शन के फॉर्म में। सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम इन तीनों वैल्यूज का। एलसीएम आपके पास आएगा ₹40। ठीक है, 5 8 होता है 40, 8 2 होता है 16, रेशो 4 10 होता है 40, 3 10 होगा 30, रेशो 8 5 40, 5 5 25। सो ABC का जो इन्वेस्टमेंट है वो रेशो के फॉर्म में कितना आया, 16 रेशो 30 रेशो 25। ठीक है, इसके बाद 4 महीने तक ये 16 जो रेशो है वो A ने इन्वेस्ट किया, B ने भी 4 महीने के लिए 30 रेशो को इन्वेस्ट किया, और C ने 25 रेशो को 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। इसके बाद 4 महीने के बाद A की जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो रही है 50% से। दैट मीन्स 16 का 50% इंक्रीज कितना होगा स्टूडेंट्स, ये इंक्रीज होगा आपका 24। ठीक है, ये 24 जो रेशो इन्वेस्टमेंट है वो है 8 मंथ्स के लिए, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए 30 रेशो का जो इन्वेस्टमेंट है बी के लिए वो इंक्रीज हो रहा है 25% से। तो 30 का 25% से जब हम इंक्रीज करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 37.5, और ये इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है वो है 8 मंथ्स के लिए। ठीक है, लास्ट जो आपका केस है उसमें कह रहा है कि सी पर्सन का जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज हो गया है 20% से।
और 25 का अगर 20% से डिक्रीज हो रही है वैल्यू तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा 20, और ये 20 रेशो का इन्वेस्टमेंट है 8 मंथ्स के लिए। आपको सभी वैल्यूज को क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है। 16 4 होता है 64, 64 प्लस 25, 24 मल्टीप्लाई विद 8 विल बी 192, 192 प्लस 64 विल बी 256। रेशो 30 मल्टीप्लाई विद 4 विल बी 120 and 37.5 multiply with 8 will be 300, so 300 plus 120 will be 420. Ratio 25 multiply with 4 will be 100, 100 plus 160 will be 260। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि बी का प्रॉफिट बताएं। टोटल प्रॉफिट आपको गिवन है 7,800 रुपीज। देखिए बी का इन्वेस्टमेंट है 420 रुपीज और टोटल जो इन्वेस्टमेंट है आपके पास वो है 256 प्लस 420 प्लस 260 विल बी 6, 5 6 7 7 6 13, 4 2 6 6 2 8 और 1 9, विच विल बी इक्वल टू 7,800। और आपको निकालना है बी का प्रॉफिट यानी कि एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप एक्स को इक्वेट कर देंगे किसके साथ में, 7,800 मल्टीप्लाई विद 420 डिवाइड बाय 936। ठीक है, इन वैल्यूज को आपको कैंसिल आउट करना है। सबसे पहले हम 420 से कैंसिल आउट करेंगे 936 को, आपके पास रिजल्ट आएगा 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 0, 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21 0। अगेन ये वैल्यू आपकी कैंसिल आउट होगी, 8 2 ज़ा 16, हाँ 78 से, 7800 मल्टीप्लाई विद 2। ठीक है, 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, 50 आपके पास यहाँ पर वैल्यू आएगी होगी। 50 मल्टीप्लाई विद 70 विल बी 7 5 ज़ा 35 00 3500। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है 3500 और ये है आपका प्रॉफिट किसका, पी पर्सन का। सो द शेयर ऑफ द बी इन द प्रॉफिट इज रुपीज 3500। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, जस्ट आपको फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट करना था रेशो की फॉर्म में, और आपको क्या करना था, इस रेशो को या तो इंक्रीज करना था वैल्यू को 50% से ए पर्सन के लिए, बी पर्सन की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई 25% से, और यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई किसकी, टोटल प्रॉफिट की, टोटल प्रॉफिट की नहीं, बी पर्सन के प्रॉफिट की। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है आपका, A and B entered into a partnership by investing rupees X and rupees X plus 5,000 rupees. At the end of the year, the ratio of the profit share of A to B is 7:9. Find the value of 7x. देखिए A ने इन्वेस्ट किया x रुपीज़ को, B ने इन्वेस्ट किया x प्लस 5,000 रुपीज़ को, और ये किसके इक्वल है, प्रॉफिट के इक्वल A और B के, यानी कि 7:9 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप वैल्यूज को, 9x विल बी इक्वल टू 7x प्लस 35,000। ठीक है, 9x माइनस 7x विल बी 2x विच विल बी इक्वल टू 35,000। 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे 35,000 को, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 00। ठीक है, 7x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 17,500 के साथ, आपके पास रिजल्ट आएगा 00। 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49, 50 51 52, 7 12, so 1,22,500 इज योर आंसर। ठीक है, ये है आपका आंसर लास्ट क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, जस्ट आपको इन्वेस्टमेंट को इक्वेट करना था प्रॉफिट के साथ में। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। आपसे पूछा जा रहा था 7x की वैल्यू को, 7x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको 7 को मल्टीप्लाई करना था x की वैल्यू के साथ, और आपका आंसर निकल कर आ गया है। ये थे आज 5 क्वेश्चंस जो मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे। आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए इसी टाइप के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा डिफरेंट चैप्टर से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के।
अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।